वाले जागते रहो, सोते वाले जागते रहो, जागते रहो, जागत रहो, सब जागत रहो, सोते वाले जागते रहो, कभी सोते वाले जागते रहो भाई, सोते रहो, सब जागते रहो, सोते वाले जागत रहो, जागत रहो, सोते वाले जागत रहो। आओ सभी आओ, आवाज सोते वाले जागते रहो, सोते वाले जागते रहो, सोते वाले जागते रहो। यह पुलिस की साजिश है, नहीं जाएगी। पुलिस बिजली विभाग मिली भगत है, पुलिस और प्रशासन अमूर्ता सब मिली भगत है, चोर भी साथ से मिले हुए हैं। तो खबर की शुरुआत करते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना से। कल रात को आपको बता दें कि पूरे इकौना कस्बे में और इकौना देहात में कोई भी व्यक्ति सो नहीं पाया है। इस कदर आपको बता दें कि चोरों को लेकर के अफवाह उड़ी है कि रातों की नींद हराम हो गई है, लोग पहरा दे रहे हैं। जहां पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है उसको पकड़ करके तुरंत थाने पहुंचा देते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकौना के चौबेजोत गांव से, जहां पर एक महिला जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रही थी, एक व्यक्ति के दरवाजे पर आकर के बैठ गई, जिसको लोगों ने चोर समझ लिया और उसके बाद में उसे तत्काल जो है इकौना पुलिस को बुलाई गई। जब इकौना पुलिस वहां पर पहुंची तो देखा गया कि ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हो गए। पुलिस के रवैये से गांव के लोग जो है आक्रोशित हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें स्वयं ही डांटा है। आपको बता दें कि यहां पर एक बाहरी महिला जो कि बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी वो पहुंच गई, जिसको लोगों ने चोर समझ लिया। हालांकि जब उसको महिला को इकौना थाने ले जाया गया तो वहां पर पता चला कि महिला जो है शायद मंद बुद्धि है। इसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन महिला को थाने पर ले जाया गया है। उसी के बाद में आपको बता दें कि तुरंत इकौना के कंजड़वा गांव से सूचना आई कि वहां पर भी एक व्यक्ति को चोर समझ लिया गया, उसकी भी पिटाई की गई है, उसको खून वगैरह बह रहा था। मैं समझा रहा हूं लोगों को कि कानून अपने हाथ में ना ले, लेकिन भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि वहां पर उस व्यक्ति की पिटाई की गई है, जिसको इकौना थाने में लाया गया है। उसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार वो है कौन। सबसे ज़्यादा हंगामा इकौना के चौबेजोत गांव में हुआ, उसके बाद इकौना के कंजड़वा गांव में। उसी वक्त आपको बता दें कि एक और घटना घट गई। एक तो चारों तरफ जगह आप देख रहे हैं, जहां भी जाओ सब जगह बस जागते रहो जागते रहो। ये चोरी वाली अफवाह इस तरीके से फैली है जैसे लग रहा है कि ये थमने वाला नहीं है। 3-4 चीज़ें इस महीने में ऐसी हो गई कि आपको क्या बता दें। एक तो बता दें सबसे पहले यूरिया खाद के लिए लाइन लगाई गई, उसके बाद ड्रोन कैमरे की बारी आई, ड्रोन कैमरा को देख करके सब भागने लगे। तीसरा आपको बता दें जब से ये चोर की अफवाह उड़ी, इसको हम अफवाह क्या कह सकते हैं, कई जगह पर तो वास्तव में चोरियां हो रही हैं। श्रावस्ती ज़िले में इनकाउंटर भी हुआ है और श्रावस्ती जनपद में चोरियां हो भी रही हैं। 3-4 जगह श्रावस्ती जनपद में चोरी हुई है, इसको लेकर के अफवाह फैली हुई है। श्रावस्ती जनपद में 6 चोर भी पकड़े गए हैं, 2 चोरों का इनकाउंटर भी किया गया है, लेकिन अफवाह जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो भीड़ है वो तुरंत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देख करके उसे चोर समझ लेती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से बता रहे हैं, जनपद गोंडा में कम से कम 200 लोगों के ऊपर मुकदमा लिख गया है। और यही जो आप लोग वीडियो बनाते हैं, किसी की पिटाई करने वाला वीडियो बिल्कुल ही ना बनाइए और कानून अपने हाथ में ना लीजिए।
और फिर तीसरी घटना आपको बताते हैं, वो भी इकौना थाना क्षेत्र के इकौना कस्बे के सिनेमा हॉल के पीछे ननके शुक्ला नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके घर में जानकारी मिली है कि चोरी की घटना हुई है। सर सामान रुपए जेवर नकदी तो नहीं लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है उनके घर की एक महिला जो कि बाहर आंगन में टहल रही थी, इसी दौरान कोई चोर आया और उनका ये कहना है कि उनके नाक का कोई चीज़ छीन करके ले गया और पायल भी ले गया। हालांकि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है कि इस घटना में कितनी सच्चाई है। रात को ही पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र दिया है इकौना थाने पर, स्वयं जो है क्षेत्राधिकारी इकौना और साथ में थाना प्रभारी इकौना अखिलेश पांडे, बाद में सीओ साहब के निर्देश पर थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे मौके पर गए हैं। महिला से पूछताछ की गई है। पता लगाया जा रहा है कि सीसीटीवी वगैरह कहीं पर इंस्टॉल है कि नहीं इंस्टॉल है। घटना के बारे में जानकारी ली जा रही है। अभी एक एक करके सबके बारे में सुनाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरे श्रावस्ती जनपद में चोरों को लेकर के आतंक मचा हुआ है। पब्लिक है वो मानने को तैयार नहीं है। पब्लिक आक्रोशित हो रही है और पब्लिक का गुस्सा जहां एक तरफ पुलिस विभाग के ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के खिलाफ भी जम करके नारेबाजी लगाया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही साथ संयोग हो जाती हैं। अब क्या कहें, गांव वालों का कहना है कि जिस वक्त चोर दिखाई देते हैं उसी वक्त बिजली कट जाती है। अब ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लोगों ने आरोप लगाए हैं। इकौना के चौबेजोत गांव में जहां पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो गई, थाने के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। इकौना थाना अध्यक्ष अखिलेश पांडे चौबेजोत गांव पहुंचे हैं। किसी को समझाना कितना मुश्किल हो सकता है भीड़ में। आप लोग देखिए, चौबेजोत गांव से एक संदिग्ध महिला को ले जाया गया है, जिसकी फ़ोटो अभी आपको दिखाएंगे, हमारे चैनल पर लग चुकी है। उसके बाद कंजड़वा गांव से एक व्यक्ति को ले जाया गया है। दोनों को तो थाने में देखा गया प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल टाइप के लोग हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता, ये तो पुलिस वाले जाने, इनकी जांच पड़ताल करें। अक्सर देखा जाता है चोर पकड़े जाने के बाद अपने आप को पागल ही बता देते हैं। चाचा, आप बता रहे हैं कि आपके घर में कुछ चोरी वगैरह हो गई है। हाँ, क्या हुआ है बताइए। हमारी धर्मपत्नी यहीं पे घूम रही थी, पीछे से वो गेट खोल के एक कोई आया और उसका मुंह पकड़ लिया। उसके बाद कान में जो पहने हुए थे उसको निकाल लिया। उसके बाद कहा और कुछ है, तो उसने कहा पायल, उसको भी कट से निकाल लिया। उनसे सवाल जवाब भी किया है कि और कुछ है। हाँ, अच्छा। तो वो डर के मारे जो ये सुन रही थी कि चक्कू मार देते हैं, उसके डर से उन्होंने बताया कि पायल भी पहने हैं। अच्छा, लेके चला गया क्या? किस तरफ भागा है? अभी गेट के बाहर किधर गया मैं नहीं पता। कितने लोग थे? एक आदमी अंदर आया था, एक व्यक्ति। कुछ उसका हुलिया वगैरह जानकारी है? हम अब तंदूर बाड़ी बता रही हैं, करीब 5.5%। तो क्या कोई हथियार वगैरह भी लिए हुए थे? अब वो क्या हाथ में तो उसके कुछ नहीं था, उसके अंदर क्या था। अच्छा, जो छीन के लेके गया है गहना, कितनी कीमत है उसकी? अब जो हो तो थाने में प्रार्थना पत्र दिया आपने? हाँ, तहरीर दे दिया। क्या कहा पुलिस ने आपसे? पुलिस मौके पे आई और कही हम वो कर रहे हैं जांच पड़ताल। क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए, क्या नाम है आपका? राजीव शुक्ला। अच्छा, ये बता रहे हैं कि आप घर में यहाँ अकेले घूम रही थी आंगन में अपने, और कोई चोर आया, आपके गहने वगैरह छीन लेके चला गया। क्या देखा आपने, किस तरीके से वो बातें कर रहा था, क्या उसका हुलिया था, ये बताइए। कुछ नहीं बातें की, मुँह पकड़ ली बस। आप कहाँ पर थी? जहाँ कुर्सी है। अच्छा, घर में कोई सदस्य थे और? सब लोग अंदर थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था? उंगली चढ़ा के वाला निकाली, बस के पायल पहने हो। हाँ, उसने कहा कि पायल पहने हो? हाँ। अच्छा, निकाल ली। कैसे बोल रहा था? हिंदी में बोल रहा था, देहाती बोल रहा था? पता नहीं कौन मेरे को वजह, मेरे जैसे मार मुँह शादी मार दिमाग, पता नहीं कौन मेरे को डर गए आप? हैं, मेरे डर लग गया कि पता नहीं, जैसे सुनी था कि चाकू। तो कोई हथियार वगैरह लिए हुए था क्या? कुछ कपड़ा पहने था, उसके कपड़े में औजार ओझल लग रहा था। मतलब हमारे सामने कुछ नहीं देखा, हमारा हाथ देखा। क्या बोला आपसे? क्या बोला आपसे जब अंदर घुसा? तो कुछ बोला नहीं घर में? और कोई नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। वो पीछे इस तरह जा रहे थे, हम उकारी भरे बड़े थे। क्या, कौन सा जेवर लेके गया है? बाला और पायल। कितनी कीमत रही होगी?
अब 2 ग्राम के बाद पाला रहा। मतलब कितना लगभग, मतलब महिलाओं को तो पता होता है ना कितने रुपए के जेवर है। 25,000 को पाला रहा होगा। अच्छा, तो आप बाद में मतलब हल्ला वल्ला मचाए हैं, मतलब आपने आवाज़ दी बाद में कि भाग रहा कुछ है? नहीं, हम घर में भाग गए से पल्ला बन के बड़ी 15 मिनट बाद तुम्हारे आवाज निकल रहा है। हम शायद दुकान पे गए सौदा लाने और ताला के पास खड़ी थी। कौन खड़ा हुआ था? जी? कौन खड़ा था? जो पकड़ी गई है। मतलब कौन खड़ा था, औरत की मर्द? औरत। तो मतलब कहाँ ताला, कहाँ लगा ताला? ये दिखाओ। ताला लगा है, ये इस ताला के पास खड़ी थी। औरत, ये किसका घर है? मेरा घर है। क्या नाम है आपका? प्रीति। तो जो औरत ताला के पास खड़ी थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या चोरी वोरी करने आई थी? तब क्या करने आई थी? आप बताइए ना। चोरी करने में आई थी। अच्छा, ताला तोड़ा उसने? आए? ताला तोड़ा उसने? नहीं ताला तोड़ा। ताला नहीं तोड़ा है, ताला लगा है। तो जब सब लोग देख ली तो कैसे तोड़ा? इसे आपको क्या लगता है चाची, मतलब चोरी करने की नीयत से आई थी? हाँ, चोरी करने के लिए आई थी। कितने लोगों ने देखा, बुलाओ जरा। पकड़ का। आप लोग देखे हुए हैं? हाँ, सब लोग देखे यहाँ। क्या क्या देखे हो बेटा, बताओ। हम वहाँ पर खड़े थे, वो वहाँ से आई, यहाँ पे बैठ गई है, तो वो सब लोग देखे, तो फिर बोले कि वहाँ गई थी, कौन है? वहाँ ताला पकड़े थी। नहीं देखी थी। नहीं, ताला पकड़े थी। सही बताए हो? हाँ, सही बताए थे। ताला पकड़े थी। ताला पकड़ा हुआ है, मैं देखा यहाँ पे देखे बैठे थे जैसा ही थे। कितने लोग थे? एक खाली- लोग नहीं, एक लोग। खाली एक औरत थी। जी। ये बताइए क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर चोर पकड़ा गया है सर, और उसके बाद में हम लोग कह थाने में जाएंगे। आज के चौथा दिन हम लोग चोर रखा रहे थे, एसओ साहब की गाड़ी आई तो हम लोग रखा रहे थे, तो पलटा लिए थे चावल बनाने वाला, तो वो कह रहे फरसा लेकर घूम रहे हो, तुम लोगों को जेल में डाल देंगे। किसने कहा? एसओ साहब, आप लोग सड़ जाओगे जेल में। हम लोग कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप डाल दीजिए, हम सड़ जाएंगे। और ये पलटा है कि फरसा है, आप देख लीजिए पहले। वो जो लाइट नहीं कटती थी, लेकिन लाइट भी कट गई। से बोल रहे थे, जब चोरी का समय आया लाइट कट गई। प्रशासन आई, जब हम लोगों ने उसको पकड़ के उसके प्रशासन के हवाले किया, हम लोगों से उल्टी की चोरी करने में पकड़ा इसको। अरे पकड़ा गया तभी तो प्रशासन के हवाले किया गया। मतलब कौन पकड़ा गया है ये बताओ भैया। एक लेडीज महिला पकड़ी गई। लेडीज ने किसके घर में चोरी किया? वो शिवम बर्गर वाले हैं, हैं? शिवम बर्गर वाले। शिवम बर्गर वाले के यहाँ क्या चोरी कूदी थी, उसके घर में कूदी थी। औरत? उसने उस औरत ने ये भी बताया कि हमारे साथ 3-4 लोग और थे। उसके पिताजी थे, उसके पिताजी थे और उसकी कोई एक जीन्स पहने हुई कोई लेडीज और थी, और सब भाग गए। कैसे पकड़ गए? प्रशासन उल्टी दबाव हम लोग हमें समझ में लाइट रोज नहीं करती थी, जैसे चोर पकड़ी गई लाइट तुरंत कट गई, और उसके बाद में प्रशासन के ले जाते। नहीं तो उसने चोरी क्या की मेरे भाई? चोरी अभी हुई, चोरी करने के लिए कूदी थी, पब्लिक जग रही थी। समय अभी 9 बज रहा है, कोई ना भाई हो। समय अभी 9 बज रहा, पब्लिक सारी जग रही है। ये लोग घर में कूदने के बाद छिप जाते हैं, और छिप जाने जब रात होता है तब चोरी करते हैं, सो जाने के बाद में। और लाइट वाले एन मौके पे लाइट और काट देते लाइट हैं। कट गई। लाइट वाले एन मौके पे लाइट काट देते हैं। शाम के टाइम जब होता है तो जब पूरा खेत और सब खलियान में सब अंधेरा हो जाता है। ये जो चोरी की बात मतलब फैल रही है पूरे जिले में, आज इनकाउंटर भी हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं जैसे उसका एनकाउंटर हुआ, इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। कि एनकाउंटर बाद में पहले उससे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटा का समय होता, दिन भी होती रात भी होती है, कहीं छिपते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, कहीं ना कहीं छिपते। प्रशासन 100 नंबर इतनी बनी हुई है, इतनी व्यवस्था योगी महाराज जी की है हमारे, कि 100 नंबर एक भी रात में घूमने नहीं आते। हम लोग कहीं भी सायरन सुनते ही नहीं है रात में। पहले हम लोग के घर के पास में पुलिस आती थी, बैठती थी, घूमती थी, देखते थे। इस समय जब से चोरी प्रशासन तो आती ही नहीं है। जब पकड़ लेते हैं तब आते हैं। जो है टार्च जला रहे थे पेड़ पे, हमने देखा, फिर छत से जाके वो दोनों चोर हमारे बाउंड्री से फरार हो गए। और एक को हमने लेडीज चोर को हमने चौबे जोत गांव में बीच रोड पे हमने उसको घर में घुसते हुए पकड़ा हुआ, पूरी पब्लिक के सामने पकड़ा हुआ है। और हम लोग का कहना है कि हम लोग को फैसला तुरंत चाहिए, और पुलिस प्रशासन हमारी जो है उस लेडीज को अपने गाड़ी में बिठा के थाने में ले गई। आगे प्रशासन ने छोड़ दिया। और मेन बात यह है, हम पूरी रात जग रहे हैं, हम पूरी जनता पूरी रात जग रहे हैं। हम 10 दिन हो गए, क्या प्रशासन का क्या कहा, तो क्या रिस्पांस हमारे जनता का? 10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, क्या सोए नहीं है। एक लोग बोलो। 10 दिन हो गए भाई, हम लोग सोए नहीं, पूरा गाँव हमारा सोया नहीं है। क्या है?
प्रशासन का या सरकार की रिस्पांस क्या है? जनता पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, ग्रामीण हर क्षेत्र में हर व्यक्ति परेशान है। रात पूरी रात सो नहीं पा रहा। पुलिस हमारी जो है हाथ पे हाथ धर के सोई है। इनके पास न टार्च है, न बंदूक है, न लाठी है। हम लोग के बल पर लाठी और टार्च लेके तब चोर टूटते हैं। सीधी सी बात, पुलिस प्रशासन को रात में गश्त करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भैया हम लोग थाने चले दीजिए, चलो हम लोग थाने चले क्या छोड़ देते हैं? कल महिला चोर पकड़ी गई है, उसे छोड़ दिया जाएगा? ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा उसको। हमें कार्रवाई चाहिए। बताया गया कि हमें कार्रवाई चाहिए, ना महिला पुलिस ले जाए। चल रही गाड़ी, चलो।